नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भोपाल में आज वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने वन विभाग की समीक्षा की। इसमें वन संपदा से लेकर वन्य प्राणी तक चिंता जाहिर की और बड़े सोच विचार और बैठक में मंथन कर बहुत सारे निर्णय लिए। साथ ही मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप तेंदुखेड़ा संग्रहण में लगे लोगों तक अधिक से अधिक आर्थिक सहायता जल्द और सुलभ हो, ये भी कहा। कोरोना से लड़ाई अपनी जगह है। वन विभाग चलाना माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक हमको हमारे विभाग पे भी न सिर्फ पकड़ रखना है, बल्कि समय सीमा पे हमारा विभाग पिछड़ ना जाए। आज है 13 तारीख, 15 तारीख से हम तेंदुपत्ता का संग्रहण यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण के अलावा कोई काम अभी हमारे आदिवासी मजदूरों को नहीं, इसलिए हमने अभी निर्देश दिए हैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में कि तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जाए, टारगेट्स खत्म भी हो जाए। और अगर तेंदुपत्ता अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है तो क्योंकि उससे उनको मजदूरी मिल रही है, उससे उनका पेट पल रहा है, तो तेंदुपत्ते का काम रोका ना जाए। 5-7 दिन हम संग्रहण बढ़ा देंगे। हम तेंदुपत्ता को कहीं और रखने में गोडाउन किराए पर ले लेंगे, लेकिन हमारे तेंदुपत्ता संग्रहण से अगर किसी गरीब को रोजगार और मजदूरी पैसा मिल रहा है तो उसको जारी रखा जाए। ये निर्देश आज ही आपने देखा हुआ पूरे प्रदेश में मैंने दिए। तेंदुपत्ता के साथ साथ जंगली जानवर पानी के अभाव में शहर की ओर, गांव की ओर आते हैं, मारे जाते हैं। वाइल्ड लाइफ पीने के पानी के लिए हम जंगलों में सोसर बनाएं, कच्चे सोसर बनाएं, ट्रैक्टर के माध्यम से हम उसमें पानी भरें और वो पानी अंदर ना बैठे। इसके लिए मछली पालन करने वाला जो प्लास्टिक है वो हमारे सोसर में लगाएं। और कुछ सोसर के लिए हमने मनरेगा से और मध्य प्रदेश शासन से डीएफओस को कहा है कि आप प्रस्ताव भेजें, हम अनुमति देंगे ताकि हमारे जानवर पानी के अभाव में ना मरें। उसी तरह जो बजट हमारे पूरे प्रदेश में जारी हुआ है वो बजट की समीक्षा हम अगले महीने करेंगे, क्योंकि अभी इसी महीने जारी हुआ है और अभी हम तेंदुपत्ता में लगे, तो वो बजट की समीक्षा अभी हमने 15 दिन के लिए पोस्टपोन करी है। इसी के साथ साथ एक बड़ा निर्णय हमने आज किया है कि जितने भी वाहन जो वन अपराध में पकड़े जाते हैं उनकी लंबी प्रक्रिया होती थी, वो नीलाम नहीं होते थे और सड़ जाते थे। आज हमने निर्देश जारी कर दिए हैं कि कोई ऑनलाइन उनका नीलाम नहीं होगा। जो पहले प्रक्रिया चलती थी जिससे 6 महीने के अंदर राजसात वाहन नीलाम हो जाता था और समय पर नीलाम होने पर शासन को भी अच्छा उसको फायदा होता था, और जो वाहन चलने लायक है राजसात के बाद वो वाहन हमारे रेंजर, हमारे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए हमने निर्देश जारी कर दिए हैं। अब ये सीसीएफ साहब हैं, इनके 5 डीएफओ के पास जो वाहन होंगे 6 महीने के अंदर प्रक्रिया समाप्त होगी। बिना ई टेंडर के ये वाहन को यहाँ पर नीलाम करेंगे और नीलाम में जो अच्छे वाहन होंगे वो हम रखेंगे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए और बाकी तत्काल, ताकि ये जो पुराने वाहनों का एक भंडार पड़ा हुआ है, जो कचरा पड़ा हुआ है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। ये निर्णय हमने किए। निर्माण कार्यों में हमारे वन कर्मचारी लगते थे, कई बार सीमेंट का, रेत का, लोहे का टेंडर करते थे। उसमें भविष्य में हम नई प्रक्रिया का प्रयास कर रहे हैं कि वनों के काम करने में भी टेंडर का पालन किया जाए। डीएफओ साहब टेंडर करें और वो ठेकेदार अपना काम लें, ताकि जो अधिकारी कर्मचारी केवल निर्माण कार्य में लगते थे वो निर्माण कार्य से हट करके वाइल्ड सुरक्षा, जंगल की सुरक्षा, वाइल्ड प्रोटेक्शन और दूसरे काम में लगे। निर्माण कार्य ठेकों के माध्यम से हम कराना चाहते हैं, उसके लिए नए नियम प्रक्रिया बना रहे हैं। सबसे ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन के लिए पूरे दुनिया में त्राही मची। जंगल काटने वाला अपराधी रेंजर के पास आता है और कई बार वहीं जमानत का हो जाती है और घर चला जाता है। नियम, प्रक्रिया और कानून इतने हल्के हैं कि हम तत्काल सजा नहीं दिला पाते। अब हम सारे डीएफओ को मैंने निर्देश दिए हैं, वन अपराध
में नियम कानून कठोरता लाना। उसके लिए भारत सरकार के नियम है, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के नियम है, वन अपराध के कठोर नियम, ताकि लोग वन काट करके कब्जा ना करें। जुलाई में कब्जे ज़्यादा होते हैं। अभी मौसम ऐसा ही चल रहा है कि हम पूरी दुनिया में प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट बचाओ, ऑक्सीजन बढ़ाओ। हमने उनसे सलाह मांगी है 7 दिन के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के जो DFO हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन नियम कानून में बदलाव क्या हो सकते हैं, 7 दिन बाद हमारे पास आ जाएंगे। हम बैठेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, कैबिनेट में पास करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार के पास जाएंगे। बहुत से वन अधिनियम भारत सरकार के अधीन है। कठोर नियम लाने से हम वन अपराधियों को पकड़ेंगे, पर्यावरण बचाएंगे। ये हमारा काम है। कोविड के साथ साथ विभाग को सुरक्षित आगे बढ़ाना, विभाग की कार्रवाई बढ़ाना और लोगों की चिंता करना, जो वनों में रहते हैं, वो काम भी हम बखूबी आज कर रहे हैं। कोविड से लड़ाई जितनी जीवटता के साथ खंडवा, बरहानपुर के हमारे अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो रेवड़ी के हों, फॉरेस्ट के हों, स्वास्थ्य के हों, हमारे सारे लोग मिलके, जनप्रतिनिधि मिलके, प्रेस के साथी मिलके, आम जनता मिलके, समाज सेवी मिलके, हम लोग एक युद्ध के माफिक इसको लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर हम कुछ कम कर पाएँ तो केवल विजय शाह का या मध्य प्रदेश शासन को ही मैं बोल दूँ कि बड़ा अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इस काम में हमारे समाज सेवी, हमारे हर विभाग के लोग, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग, हमारे प्रशासनिक अमला और समय समय पर हमारे प्रेस के साथी मित्रों ने भी जो हमारी कमजोरी बताई, उसको हमने दुरुस्त करने का प्रयास किया। और उसका नतीजा ये है कि आज बरहानपुर और खंडवा में हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में टॉप पर आए हैं। हम हमारे मकसद पर कामयाब होने का प्रयास में हम सफल हुए हैं। तो ये आप सबको भी, इसके लिए मैं खंडवा की जनता को भी, अधिकारी, कर्मचारी और सारे लोगों को बधाई के पात्र है। हम इसको टोटल ख़त्म करें, ये हमारा उद्देश्य लिया है कि हम कुछ ऐसे यंत्र ले रहे हैं जो कंधे पर टंगेगा और आदमी पैदल चलेगा। आगे ये लगती है या तो रोड साइड से शुरू होती है और या पर पगडंडी साइड से शुरू होती है। पगडंडी साइड से और रोड साइड से आदमी चलेगा, उसके पीठ पर एक छोटा सा यंत्र होगा जिससे हवा का प्रेशर होगा और वो पत्तों को दूर फेंक देगा, ताकि जब पत्ते दूर चले जाएंगे तो बीड़ी पी करके जो आगे की घटनाएं होती हैं वो कम हो जाएगी। आज ही हमने अभी यहाँ पर डिज़ाइन करवा रहे हैं हम लोग। एक ट्रैक्टर में हम लोग प्रेशर मशीन जो हम हवा भरते हैं उसको रखेंगे और उसमें 2 हवा की नली रखेंगे। ट्रैक्टर रास्ते से चलेगा और प्रेशर मशीन से जो सूखे पत्ते हैं वो दूर भग जाएंगे। उसके लिए भी हम लोग नई योजना लेके आए हैं। तो चलिए, हमारे साथ इस खबर में इतना ही। बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।